गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक ना बच्चे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में छोटा भी एनिमल्स आता है, बड़ा भी एनिमल्स आता है। तो सबसे छोटा एनिमल्स जो एक सेल का होता है, अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक ना। तो सबसे पहले बता दें, अमीबा एक सेल का जानवर है। अमीबा इज a unicellular organisms that lives in water। और जो भोजन करता है, और भोजन करने का जो तरीका है वह हम ही लोगों की तरह है। 5 स्टेप इसमें भी होता है, ठीक ना। 5 स्टेप्स होता है भोजन करने का। जिस तरह से हम लोगों का, एनिमल्स का 5 स्टेप है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, वैसे ही इसका भी 5 स्टेप है, ठीक ना। अब सबसे पहले बता दें कि अमीबा है क्या। अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल है। कहाँ रहेगा? तो पानी में रहता है, पानी में रहता है, वाटर में रहता है। कहाँ रहता है? तो पानी में रहता है। और पानी में जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लांट्स होता है, छोटा छोटा टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसी को वह खाएगा, ठीक ना। यह अमीबा है। तो खाएगा कैसे? इसके पास तो माउथ है ही नहीं, खाएगा कैसे? भोजन कैसे करेगा? हम लोग तो माउथ से कर लेते हैं, मुंह में डालते हैं, दांत चबाता है। यह कैसे करेगा? तो यह जो करता है, यह सेल से अपना भोजन लेता है, और इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। अमीबा जिस हिसाब से भोजन करता है, जिस तरह से, फेगोसाइटोसिस, इसी को कहते हैं सेल फीडिंग। सेल फीडिंग, सेल से भोजन करना, फेगोसाइटोसिस, ठीक ना। तो अब देखते हैं अमीबा। यह अमीबा है, यहां अमीबा है। यह सेल मेम्ब्रेन है। यह हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। यह हो गया बीच वाला साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हो गया। यह हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और इसमें एक छोटा सा फूड वैक्यूल भी होता है, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल होता है। अब अमीबा जैसे ही भोजन को देखेगा, देखेगा कैसे? आंख तो ही नहीं, अनुभव करेगा, फीलिंग करेगा कि यह भोजन है, फूड मटेरियल्स है। सपोज कि यह फूड मटेरियल्स इसके टच में आया, फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स, ये फूड मटेरियल्स है, इसके टच में आ गया। और जैसे ही टच में आएगा तो यह अमीबा क्या करेगा? इस फूड मटेरियल्स को, या जो फूड मटेरियल्स है, इसको दोनों साइड से कैप्चर करना शुरू करेगा। यह फूड मटेरियल्स है, दोनों साइड से यह एक फॉल्स फूड निकालेगा, पैल निकालेगा, जिसको कहते हैं सीडोपोडिया, PSEDO, सीडोपोडिया, जिसको सीडोपोडिया कहते हैं। फॉल्स फूड, दोनों बगल से अब इसको धीरे 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 बढ़ाएगा, इसको बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, और इसको पेट में ले लेगा, भीतर में सेल के अंदर में ले, सेल के अंदर में ले लिया। और अब भोजन, इसी को कहते हैं इंजेशन, इंजेशन, इंजेशन। भोजन को खाना ही कहते हैं इंजेशन। तो यह सेल से लिया, इसीलिए इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। यह 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है, और एमसीक्यू क्वेश्चन बार बार इसी ढंग से पूछेगा। तो अमीबा भोजन कैसे लेता है? तो सेल मेम्ब्रेन से लेता है। तो सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं हम लोग फेगोसाइटोसिस। यह हो गया अमीबा के अंदर में भोजन आ गया। अब भोजन रहेगा कहाँ? तो इसके अंदर में एक खाली जगह रहता है, फूड वैक्यूल, यहीं पे भोजन आके जमा हो जाएगा, फूड वैक्यूल, और यहाँ पे भोजन आके जमा हो जाएगा, और इसको कहेंगे इंजेशन। फूड वैक्यूल आ गया, यह भोजन यहाँ से यहाँ आ गया बीच में, इंजेशन। अब जैसे भोजन बीच में आया, इंजेस्ट किया, बीच में आ गया यह भोजन, यह भोजन जैसे बीच में आ जाएगा, तो जितना, चूंकि साइटोप्लाज्म में ही आ गया है, साइटोप्लाज्म के अंदर में ही भोजन आ गया है, यह फूड मटेरियल्स है इसके भीतर में,
साइटोप्लाज्म के अंदर में फूड मटेरियल, फूड वैक्यूल्स, और फूड वैक्यूल्स को ही कहते हैं टेम्पोररी स्टोमेक ऑफ अमीबा। यहाँ लिख दिए हैं हम 1 नंबर MCQ क्वेश्चन में, फूड वैक्यूल इज कंसिडर्ड द टेम्पोररी स्टोमेक ऑफ अमीबा। अमीबा के टेम्पोररी स्टोमेक को कहते हैं फूड वैक्यूल। भोजन आ गया, चारों बगल से अब एंजाइम जाएगा, चारों बगल से एंजाइम से इसमें सेक्रीट होगा सेल मेम्ब्रेन के भीतर में जो साइटोप्लाज्म है उससे, और भोजन को डाइजेस्ट कर देगा, छोटे छोटे फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में तोड़ देगा, और इसी को कहेंगे हम लोग डाइजेशन। इसको कहेंगे हम लोग डाइजेशन, ठीक ना। अब यह जब भोजन टूट गया, सोल्यूबल हो गया, तो अब यह क्या होगा कि यह अमीबा है, जितना फूड मटेरियल्स है इसमें, जो भोजन इसके अंदर में है, अब चारों बगल सेल में ही डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में ही एब्जॉर्ब होगा। इसको कहेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। अब जब यह सेल के समूचे शरीर में मिल जाएगा, या न्यूट्रिएंट्स जब मिलेगा, जब बढ़ेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। अब अमीबा थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा, साइज में बड़ा होने लगेगा, बड़ा लगने लगेगा, इसको कहेंगे हम लोग एसिमिलेशन। समूचे शरीर में जब अमीबा आ गया तो इसको कहेंगे हम लोग एसिमिलेशन। एनर्जी आ जाएगा इससे, भोजन से, साइज में भी बड़ा हो जाएगा, इसको कहेंगे एसिमिलेशन। एनर्जी मिलेगा, ग्रोथ होगा, इट इज नोन एज एसिमिलेशन। इसी को कहते हैं हम लोग एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन कहेंगे इसको। अब जो वेस्ट, यूजफुल सब्सटेंस तो एब्जॉर्ब हो गया, अब जो वेस्ट मटेरियल्स है यह धीरे 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 अमीबा के सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा। वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे खिसकते जाएगा, या वेस्ट मटेरियल हो गया, खिसक सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा, और टेम्पोररी स्टोमेक अब खत्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन अचानक यहाँ फट जाएगा, और यह वेस्ट मटेरियल्स बाहर हो जाएगा। वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स बाहर हो जाएगा, और इसको कहेंगे हम लोग इजेशन। इसको इजेशन कहेंगे, ठीक ना। तो 5 स्टेप है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। जो हम लोगों में 5 स्टेप होता है, वही 5 स्टेप इसमें भी हैं। तो इसमें कुछ बात हम बताएं, MCQ टाइप का क्वेश्चन। 5 स्टेप का जो डिक्टेशन है यह हम लिख देंगे, नोट्स बना देंगे, लेकिन इंजेक्शन कैसे हुआ समझ में आया। तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल, एक सेल का एनिमल है। कहाँ रहता है? तो पानी में रहता है। और क्या खाता है? तो टेक माइक्रोस्कोपिक, छोटका छोटका प्लांट एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एज अ फूड, यही खाएगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन दूसरा है MCQ में कि अमीबा का न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे? अमीबा के न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक, जो हम लोग करते हैं, भोजन को निगल जाते हैं, चबा जाते हैं, मुंह में डाल देते हैं, फिर डाइजेशन करते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, जो यह 5 प्रोसेस होता है वह होलोजोइक में होता है। तो होलोजोइक, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। 2 MCQ क्वेश्चन होंगे। तीसरा है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब माउथ तो है नहीं, भोजन कैसे करेगा? तो सेल मेम्ब्रेन से करेगा। सेल मेम्ब्रेन को इसको आगे बढ़ाएगा, जिसको हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं। इसको आगे धीरे धीरे बढ़ाने लगता है यह, और इसी को कहते हैं हम लोग सीडोपोडिया। सीडोपोडिया यहाँ लिखे हुए हैं, सीडोपोडिया। अमीबा इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, सीडोपोडिया मीन्स फॉल्स फूड, फॉल्स फूड, झूठा पैर। दोनों बगल से जैसे हम लोग हाथ बढ़ाते हैं वैसे वह बढ़ाएगा अपने सेल को, उसको कहेंगे फॉल्स फूड, इसलिए इसको कहते हैं सीडोपोडिया। और क्वेश्चन और एक सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है MCQ में कि अमीबा में भोजन जाता है तो पेट कहाँ है? तो एक सेल का ही है, पेट कहाँ है इसमें? तो फूड वैक्यूल, अमीबा में जो छोटा सा खाली जगह रहता है, फूड, उसको कहते हैं फूड वैक्यूल इज कंसिडर्ड एज द टेम्पोररी स्टोमेक ऑफ अमीबा। तो इसको 5 MCQ क्वेश्चन बताया इसमें,
ये पांचों एमसीक्यू क्वेश्चन एकदम याद रखना है, ध्यान देना है इसको कि अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल है, पानी में रहता है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को लेता है। अमीबा के भोजन खाने का तरीका है हम ही लोग के तरह का, इसलिए इसको कहते हैं होलोजोइक। अमीबा जो भोजन लेता है सेल से खाता है, इसलिए इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। एमसीक्यू क्वेश्चन में बार बार पूछेगा फेगोसाइटोसिस। और अमीबा जो भोजन लेता है फॉल्स फूड के द्वारा अपने सेल को बढ़ाता है, इसको कहते हैं सीडोपोडिया। और अमीबा का जो पेट होता है टेम्पोररी स्टोमक, फिर इजेशन होने के बाद टेम्पोररी स्टोमक खत्म हो जाता है, तो फूड वैक्यूल इज कंसिडर्ड एज द टेम्पोररी स्टोमक ऑफ अमीबा। अमीबा का टेम्पोररी स्टोमक है या अमीबा के। अब इसका इंजेशन डाइजेशन ये वो इसका टोटल 5 स्टेप्स का नोट्स बना देंगे और भेज देंगे, तो यह हो जाएगा कंप्लीट। उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन यह है, यह क्वेश्चन क्या है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए तैयार करिए ऑब्जेक्टिव्स, ठीक ना। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इसको तैयार रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट फिर अगले क्लास में देखते हैं।